अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशिया का वीनस किस शहर को कहा जाता है और इंसानी उंगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स में छुपे हैरानकुन राज जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही अक्ल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं डिस्कवर द वर्ल्ड विद राहत चैनल। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, वुड बाइसन। ये जानवर बरआज़म यूरोप और बरआज़म अमेरिका के ममालिक अलास्का और कनाडा में पाया जाता है। इसका कद लंबाई में 5.7 फुट यानी 1.7 मीटर तक होता है, जबकि यूरोपीय बाइसन का 10 फुट तक लंबा भी होता है। अमेरिकी बाइसन का वजन 700 से 1000 किलोग्राम तक होता है, जबकि यूरोपीय बाइसन का वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर नर का वजन और कद मादा से ज्यादा होता है। इसके खाने में जंगली झाड़ियां और घास फूस शामिल हैं। बाइसन अमेरिकी मुल्क कनाडा पे सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। इसके अलावा ये अमेरिका का कौमी ममालिया जानवर भी है। इस जानवर की औसत उम्र 22 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 2, जजीरा रोबल। टेबल साइज का एक जजीरा है जो जनूबी अफ्रीका के मगरिब में साहिल समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जजीरा रोबन तकरीबन बेजवी शक्ल का जजीरा है। इसकी लंबाई 3.3 किलोमीटर और चौड़ाई 1.9 किलोमीटर तक है। जजीरे का कुल रकबा 6 स्क्वायर किलोमीटर है। इस जजीरे की बुलंदी सतह समंदर से सिर्फ चंद मीटर ही ऊपर है। मशहूर अफ्रीकी सदर नेल्सन मंडेला को 27 साल तक इस जजीरे पर कैद रखा गया। 17वीं सदी के आखिर तक इस जजीरे को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सबसे पहले डच आबादकारों ने इस जजीरे को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इसका सबसे पहला कैदी एक सियासी लीडर हैरी डाई था। 1892 तक इस जजीरे पर कैदियों की तादाद ताहाल 25 थी, लेकिन 1893 में ये तादाद 338 तक पहुंच गई। दूसरी जंग अजीम में इस जजीरे को केप टाउन के इत्तेफाक के लिए किला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फैक्ट नंबर 3, ये दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स है, जिसके मानी है उड़ने वाली लोमड़ी, जिसके पैरों का फैलाव यानी स्विंग स्पैन 6 फुट तक और लंबाई 1.5 फुट तक होती है। इसका बच्चा भी इस तस्वीर में इसके साथ चिमटा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि चमगादड़ एक परिंदा नहीं बल्कि दूध पिलाने वाला जानवर मैमल है। फैक्ट नंबर 4, समंदर के अंदर जानदार हमेशा गोल शक्ल में सोते हैं ताकि सोने के दौरान अकेला देखकर कोई इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अलबत्ता फर्क सिर्फ इतना है कि मछलियां समंदर की तह में सोती हैं और दूध पिलाने वाले जानवर यानी मैमल्स सतह समंदर के करीब, ताकि वो सोने के दौरान सांस लेने के लिए सतह पर आ सके। ये तस्वीर सफेद नोक वाले समंदरी शार्क और टिप शार्क की समंदर की तह में सोते हुए गोल की है, और ये तस्वीर स्पर्म वेल की सतह समंदर के करीब सोते हुए गोल की है। फैक्ट नंबर 5, थाईलैंड। बैंकॉक को एशिया का वीनस कहते हैं। शहर के इस इलाके में जब पहुंचते हैं तो वाकई वीनस की झलक नजर आती है, जहां गलियों की जगह नहरें बहती हैं और टैक्सियों और गाड़ियों की जगह कश्तियां चलती हैं। कश्तियों पर ही दुकानें बनी हुई हैं। कश्तियों पर बैठे बैठे खरीदो फरोख्त हो रही है। इसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। फ्लोटिंग मार्केट दूर दूर दरियाओं के दरमियान एक कैनाल यानी नहर बनाई गई है। इब्तदाई तौर पर मकसद था कि मछलियों और फूलों के कारोबार को फरोग दिया जाए। बाद-ए-आज़ा इसकी कामयाबी के बाद तमाम आइटम्स की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। अब ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। थाईलैंड की ये फ्लोटिंग मार्केट देखने से ताल्लुक रखती है। फैक्ट नंबर 6, ऊंटों का इर्तका वैल्यूएशन। बरआज़म शुमाली अमेरिका में 40 मिलियन साल कबल बर्फानी दौर तब शुरू हुआ जब शुमाली अमेरिका बर्फ से ढका हुआ था। इस दौरान ऊंट बर्फानी मौसम में रहने के लिए वजूद में आए, जो कई दिन की खुराक को कोहान में चर्बी की शक्ल में जमा कर सकते थे, ताकि इन्हें सख्त बर्फानी मौसम में खुराक की तलाश में परेशानी नहीं उठानी पड़े। इसके अलावा इनके चौड़े और मोटी खाल वाले पैर कुदरती बर्फानी जूतों का काम देते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस दौर में ऊंटों के घने और लंबे बाल भी होते थे जो इन्हें सर्दी से बचाते थे। बरआज़म अमेरिका में ऊंट की बगैर कोहान वाली किस्म, जिसे लामा कहते हैं, वो भी पाई जाती है, जबकि बरआज़म एशिया में ऊंट की 2 इकसाम, एक 2 कोहान वाला ऊंट जिसे बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, और वो वसी एशिया में पाया जाता है जिसके अपने आबाओ अजदाद की तरह भी लंबे और घने बाल हैं, ताकि वो सहराई गोभी में वस्ती एशिया की सर्द हवाओं से महफूज रह सके।
फैक्ट नंबर 7, साइंस भी सोचती होगी इंसानी जिस्म की उंगलियों में लकीरें तब नमूदार होने लगती हैं जब इंसान माँ के शिकम में 4 माह तक पहुँचता है। ये लकीरें एक रेडियाई लहर की सूरत में गोश्त पर बनना शुरू होती हैं। इन लहरों को पैगामात डीएनए देता है, मगर हैरत की बात यह है कि पढ़ने वाली लकीरें किसी भी सूरत में इस बच्चे के जदे अमजद और दीगर रूह अर्ज पर मौजूद इंसानों से मेल नहीं खाती। गोया लकीरें बनाने वाला इस कदर दाना और हिकमत रखता है कि वो खरबों की तादाद में इंसान जो इसने दुनिया में है और जो इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी उंगलियों में मौजूद लकीरों की शेप और उनकी एक एक डिजाइन से बाखबर है। यही वजह है कि वो हर बार एक नए अंदाज का डिजाइन इसकी उंगलियों पर नक्श करके ये साबित करता है कि है कोई मुझ जैसा डिजाइनर, कोई है मुझ जैसा कारीगर, कोई है मुझ जैसा आर्टिस्ट, कोई है मुझ जैसा मुसव्विर, कोई है मुझ जैसा तख्लीककार। हैरानगी की इंतहा तो इस बात पर खत्म होती है कि अगर जलने, जख्म लगने या किसी वजूहात की बुनियाद पर ये फिंगरप्रिंट मिट भी जाएं, तो दोबारा हूबहू वही लकीरें जिनमें एक बेस की भी कमी पेशी नहीं होती जाहिर हो जाती है। बस हम पर खुलता है कि पूरी दुनिया भी जमा होकर इंसानी उंगली पर किसी वजूहात की बिना पर मिट जाने वाली एक फिंगरप्रिंट नहीं बना सकती। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अपने प्यारे से चैनल डिस्कवर द वर्ल्ड विद राहत को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।